नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस अर्थात मातृभाषा दिवस पालन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर विश्व के सभी भाषाभाषी मातृभाषा प्रेमी भाइयों बहनों को नमस्कार। भाषा मनुष्य के भावनाओं का व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम है, एक जरिया है। भाषा पर अगर कोई अंकुश लगाना चाहे, भाषा पर अगर कोई बाहरी भाषा का दबाव डाले, तो मनुष्य अपने स्वाभाविक अभिव्यक्तियों को रोक नहीं पाता है और उसके स्वाभाविक जो अभिव्यक्तियां हैं उनसे जुड़े हैं उनके साहित्य, उनका संस्कृति, उनकी सभ्यता। इसलिए किसी भी जाति के मातृभाषा पर बाहरी भाषा का आरोप करना, दबाव डालना, ये मानव जाति की संस्कृति पर आघात होता है। नतीजा ये होता है कि उस जाति में जन्म लेता है आक्रोश, असंतुष्टि और आंदोलन, जन आंदोलन की भावनाएं। यही हुआ जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। उसके साथ बंगाल का एक अंश उनके साथ चला जाता है, जिसे पूर्व पाकिस्तान बोला जाता था और आज का बांग्लादेश। ज्यों ही पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान उर्दू को अपना राष्ट्रभाषा के रूप में थोपने का प्रयास किया, जिससे पूर्व पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश के बांग्ला भाषी लोगों में असंतोष और प्रतिक्रिया शुरू हुआ और आंदोलन शुरू किया। सबसे पहला आंदोलन ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, शिक्षार्थी सब मिलकर किया, जिसके विरोध में पाकिस्तानी आर्मी ने गोली वर्षण किए। सैकड़ों जख्म हुए, सैकड़ों लोग अपना जान गंवा दिए अपने भाषा के लिए। वहाँ पर वो रुके नहीं। नतीजन उन्हें 56 में बांग्ला भाषा को भी पाकिस्तान का एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने से उन्हें अपने अधिकार नहीं मिली, जिसका नतीजा वो भाषा आंदोलन एक नई क्रांति, नई विप्लव को जन्म दिया, जिसका नतीजा हुआ 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई। अर्थात बांग्लादेश के बांग्ला भाषी लोग भारत से सहायता मांगे और भारत की सहायता से बांग्लादेश स्वतंत्र हुए। और स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तानियों का, आर्मियों का जो अन्याय अत्याचार हुआ है, लाखों नारी पर निर्यातन, बलात्कार, मर्डर, लाखों, लगभग 30 लाख लोग उस आंदोलन में मारे गए। अब समझ सकते हैं कि भाषा आंदोलन कितना भयंकारी होता है, क्योंकि भाषा वो उनकी भावनाओं का व्यक्तिकरण का माध्यम है। जब किसी के भावनाओं को आप रोकते हैं, अर्थात उनके गले को दबोचना होता है। उस गले को दबोचने के कारण आदमी अपने अस्तित्व रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी सदा कहते हैं कि देखो, मातृभाषा मनुष्य के भावनाओं को व्यक्त करने का स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कभी दबाने का कोशिश मत करो। इस स्वाभाविक प्रक्रिया को कभी भी दूसरे भाषा पर हावी होने मत दो। अपने भावनाओं को व्यक्तिकरण मनुष्य अपने मातृभाषा में जितने आसानी से कर सकते, दूसरी भाषा में नहीं कर सकते हैं। आप कहीं भी जाके देखो,
आप भी अगर कोई भाषा सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं या फ्रेंच सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, सबसे पहले मन ही मन आप अपने मातृभाषा में इसको अनुवाद करते हैं, उसके बाद ही दूसरे भाषा में उसको बोलते हैं। कहीं भी जाइए और भाषा की शुद्धता स्वाभाविकता में है, अर्थात आप पहाड़ी में जाएं, जंगलों में जाएं, जो तथाकथित उपजाति बोलते हैं उनकी भाषा हो, सब में वही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। उस स्वाभाविकता पर अस्वाभाविक अर्थात बाहरी कोई भी दबाव अच्छा नहीं होता है। किसी जाति को अगर बर्बाद करना है तो उनके भाषा पर दूसरे भाषा को थोप दो। आज भारतवर्ष में तो यही तो हुआ है। भारतवर्ष के जितने भी 44 भाषा हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसमें बंगाली, ओडिया, बिहार में है मगध, मगधी, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, उत्तर प्रदेश में बाघेली, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, पंजाब में पंजाबी, हरियाणवी, डोगरी, पहाड़ी, कश्मीरी, महाराष्ट्रियन, मराठी, गुजरात में गुजराती, मारवाड़ी, कोंकणी, तेलुगु, तमिल, मलयालम जैसे 44 ऐसे भाषाएं हैं जिस भाषा में वहाँ के लोग अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और जब उनके भावनाओं पर दूसरे भाषा को हावी करना चाहा, यही कारण है कि आज लोग अपने मातृभाषा में बोलने में हेजिटेशन फील करते हैं और वो अपना शुद्ध बोलना चाहते हैं। कहते कि मैं शुद्ध बंगला बोलता हूँ। शुद्ध क्या होता है? बंगला के तो 44 डायलेक्ट है, इसमें शुद्ध अशुद्ध कौन सा है? भाषा स्वाभाविक अभिव्यक्ति, इसमें शुद्ध अशुद्ध क्या है? जैसे कहाँ जा रहे हैं, उड़िया में कोठी, बंगला में कोथाय, कोंडे, कोई, ये कई प्रकार के हैं। कहाँ, कहवा, इस तरह के भाषा है। अब किसको हम शुद्ध मानेंगे? इसलिए सभी के मातृभाषा सबके लिए प्रिय है। इसलिए किसी भाषा को, जैसे मान लीजिए चाइनीज लोग अपने भाषा को गर्वित करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन वही चाइनीज भाषा के लोग बिहार के अगर प्रांत में चले जाते हैं जहाँ पर किसी को चाइनीज आती नहीं है, वहाँ पर वो चाइनीज बेचारे बन जाते हैं। और विशुद्ध हिंदी बोलने वाले जब तमिलनाडु के गांव में चले जाते हैं, वहाँ पर उनके विशुद्धता नहीं चलती है, वहाँ पर उनके विशुद्ध इंग्लिश और पंडितगिरी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ के लोग तमिल ही बोलते हैं, वहाँ की वही भाषा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा में व्यक्त करते हैं, वहाँ पर इंग्लिश के बड़े पंडित अगर गांव में जाते हैं तो उनकी पंडितई वहाँ भी नहीं चलती है। इसलिए जो जहाँ का भाषा है वहाँ के लिए वही प्रिय है, वही वास्तविक है, वही शुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध नाम का कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, अशुद्धता तब होती है जब कोई भाषा में कोई किसी और भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उसको अशुद्ध तो नहीं कहेंगे। भाषाएं जब बहुत भाषाओं का मिश्रण होता है, मिश्रण होके नई भाषाएं भी जन्म लेती है। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी कहीं का भी ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। ये 17वीं सदी में ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए एक लैंग्वेज है, जो कि उर्दू, फारसी, संस्कृत और ठेठ जो जितने भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का संमिश्रण से बना है। गूगल सर्च के भी देखेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि हिंदी जो है प्राकृत सौरसेनी संस्कृत का ये विकृत रूप है, परवर्टेड रूप है। तो फिर हिंदी कैसे शुद्ध हो सकता है, जब ये गूगल ये सब जानते हैं कि ये भाषा न अवधी है, न ब्रजी है, न मगधी है, न भोजपुरी है, न राजस्थानी है, न मारवाड़ी है। तो ये हिंदी जो है ये भी एक मिक्स्ड लैंग्वेज है, जिसको भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति दिया गया है। लेकिन भारत के ऐसे भी कई प्रांत हैं जहाँ पर भाषा को अभी भी हिंदी को पूर्ण रूप से लोग स्वीकार्य नहीं हैं।
लोग अपने मातृभाषा में बोलने, जैसे तमिलनाडु में अभी भी हिंदी को नहीं लोग एक्सेप्ट किए हैं। दक्षिण के कई जगह है जहाँ पर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इसको थोपा गया है। इसीलिए मातृभाषा दिवस यूनेस्को ने इसको स्वीकृति दी 1999 में। कारण बांग्लादेश के जो प्रशासन में शेख हसीना के नेतृत्व में वहाँ पर जो है यूनेस्को ने बांग्ला भाषा को, क्योंकि बांग्ला भाषा भाषी बहुत लोग हैं, दिया है, तभी से मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकारा गया है। मातृभाषा दिवस सिर्फ बंगाल नहीं, चूंकि बंगाल इस भाषा को लेकर क्रांति किया है, विप्लव हुआ है, इसी कारण इस दिवस को यूनेस्को ने मना रहा है। इसीलिए जो भी अपने भाषा को प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति को, साहित्य को प्रेम करते हैं, तो ये नियम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों में हो या कॉलेज में हो, विशेषकर प्राइमरी अवस्था में बच्चों को तो अपने मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर मातृभाषा में उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। वो अपनी भावनाओं, उनके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनमें जटिलताएं जन्म लेती हैं, उनमें एक हीन मनोभाव जन्म लेते हैं कि मैं तो अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, मैं तो दूसरे बच्चों के जैसा ये नहीं सीखता हूँ, मैं तो सिर्फ अपना ही भाषा जानता हूँ। जिसके नतीजन ये होता है कि बच्चे में जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है वो रुक जाती है। इसलिए किसी भी भाषा पर, किसी भी भाषा का साम्राज्य नहीं चल सकता, नहीं चलाने का खूब प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास मनुष्य के लिए ध्वंस का कारण बन सकता है। इसलिए हम यही चाहेंगे, लोकगीति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी भाषाओं को जोड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी होना चाहिए, जो भाषा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लोग कम्युनिकेशन कर सकें। ये कम्युनिकेशन की भाषा है, लेकिन मातृभाषा को तो सदा सर्वदा प्राथमिकता देनी ही चाहिए। यही आज के भाषा दिवस पर सभी भाइयों बहनों को प्रस्तुति है। धन्यवाद, नमस्कार।